Morning to all of you. Let's start radio physics and radiotherapy MCQs from question number 1. So our today's question number 1 is, in new generation image intensifiers, the input screen is made up of input screen and output screen. जो न्यू जनरेशन की हैं वो किस चीज़ की बनी हुई होती हैं या बनी थी, तो ये आपको बताना न्यू वाले के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका जो इनपुट स्क्रीन है बाद में हमें पता है ये बन गया था सीजियम आयोडाइड का, है ना। एंड जो आपका आउटपुट स्क्रीन है ये जिंक कैडमियम सल्फाइड का ही था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इनपुट स्क्रीन वॉज मेड अप ऑफ, मतलब अभी बन रहा है सीजियम आयोडाइड का, और आउटपुट स्क्रीन जिंक कैडमियम सल्फाइड का। टिपिकल एक्सरे ट्यूब करंट कितना होता है फॉर एन इमेज इंटेंसिफायर सिस्टम रेंज फ्रॉम, कितनी होती है। तो इसका टिपिकल जो होता है रेंज वो होता है 15, ठीक है। टिपिकल इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब करंट रेंज इज फ्रॉम 15 एंड प्राइमरी बैरियर ऑफ एन इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोप इज। प्राइमरी बैरियर क्या होता है इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोप का, तो ये आपका इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब हाउसिंग इज द प्राइमरी बैरियर ऑफ एन इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोप। फिल्म बैज मीजर्स और कैन मीजर, फिल्म बैज मीजर कर सकता है या फिर क्या मीजर कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एक्सटर्नल एक्स गामा एंड हार्ट बीटा रेडिएशन। एक्सटर्नल एक्स गामा एंड हार्ट बीटा रेडिएशन। सरफेस कॉइल्स इन फिल्म, सरफेस कॉइल्स जो होती हैं इन एमआरआई किस लिए यूज़ होती हैं, सरफेस कॉइल्स यूज होती हैं प्रोड्यूस करने के लिए एंड डिटेक्ट करने के लिए आरएफ सिग्नल्स को। एंड सिम कॉइल्स किस लिए यूज होती हैं, तो सिम कॉइल्स यूज होती हैं टू इम्प्रूव द होमोजेनिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड ग्रेडियंट कॉइल्स आर यूज्ड टू, ग्रेडियंट कॉइल्स किस लिए यूज होती हैं ये बताना है। सो ग्रेडियंट कॉइल्स आर यूज्ड टू सेलेक्ट द स्लाइस टू बी इमेज्ड, जो भी स्लाइस इमेज करनी है उसको सिलेक्ट करने के लिए आपका ग्रेडियंट कॉइल यूज होती है। एंड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स के बारे में बताइए, तो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हैव सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स, सही है। हैव मस्ट हैव बी मेंटेन्ड एट लो टेम्परेचर, हैव करंट फ्लोइंग कंटिन्यूसली विथ नो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सही है। तो यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शन तीनों सही हैं। डिटेक्टर इन सिटी यूनिट्स दैट गिव्स ऑफ ए फ्लैश ऑफ लाइट व्हेन इरेडिएटेड, किस जब उसको हीट करते हैं तो फ्लैश ऑफ लाइट निकलती है सिटी में, तो ये किस तरीके का डिटेक्टर होता है, तो ये सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होता है। पेशेंट सपोर्ट टेबल इन सिटी, पेशेंट सपोर्ट टेबल जो सिटी में होती है वो क्या होती है, डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या करती है, इज मेड अप ऑफ लो अटेनुएटिंग मटेरियल की बनी होती है, मूव्स पेशेंट थ्रू द एक्सरे बीम, इंडेक्सिंग मस्ट बी एक्यूरेट विद इन 1 मिलीमीटर, एंड ऑटोमेटिक एसी जो होता है कंट्रोलर होता है डिटेक्टर में, इन मैमोग्राफी इज लोकेटेड, तो ये कहाँ पे आपका कंट्रोलर होता है, तो ये आपका होता है बिहाइंड द कैसेट के पीछे, ठीक है। मैमोग्राफी ट्यूब्स है किस चीज़ का एनोड होता है एंड किस चीज़ का आपका फिल्टर होता है, तो मोलिब्डेनम का एनोड होता है, मोलिब्डेनम का फिल्टर होता है, ना इसकी बेरिलियम की विंडो होती है, ठीक है। एंड एक्सरे फिल्ट्रेशन फिल्टर्स आउट, एक्सरे फिल्ट्रेशन क्या फिल्टर करता है ये आपको बताना है। सो एक्सरे फिल्ट्रेशन फिल्टर्स आउट लो एनर्जी एक्सरेज, लो एनर्जी एक्सरेज को फिल्टर करता है। एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर फंक्शन है, ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे फंक्शन करता है, केवी और एमए सिलेक्टर के तौर पे फंक्शन करता है। ट्रांसफार्मर विथ मोर टर्न्स इन इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग देन इन इट्स प्राइमरी वाइंडिंग वुड बी एक्सपेक्टेड टू, जो ट्रांसफार्मर
एक होता है जिसमें कि ज़्यादा टर्न्स है सेकेंडरी वाइंडिंग में देन द प्राइमरी वाइंडिंग, तो वो किस तरीके का है? सो दैट्स इंक्रीज इन द वोल्टेज एंड डिक्रीज एम्पियरेज। ठीक है, सेकेंडरी में ज़्यादा है, प्राइमरी में आपके कम हैं, तो ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा वोल्टेज में एंड डिक्रीज करेगा एम्पियरेज में। चीबा निडल किस में यूज़ होती है, किस प्रोसीजर में? तो चीबा निडल पीटीसी परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोपैनक्रेटोग्राफी में यूज होती है। एंड कैल्शियम टंगस्टेट यूज इन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन प्रोड्यूसेस प्राइमरीली किस तरीके की लाइट प्रोड्यूस करती है? तो ये ब्लू लाइट प्रोड्यूस करती है, जो कि कैल्शियम टंगस्टेट यूज होता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में। कैसी लाइट? ब्लू, नीली लाइट प्रोड्यूस करती है। विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर एक्सेलरेटर। लीनियर एक्सेलरेटर के साथ कौन सा नहीं एसोसिएटेड होता है? तो यह है आपका सोर्स कैप्सूल। ठीक है, एंड फ्लोरीन 18 इज एसोसिएटेड विथ। फ्लोरीन 18 किसके साथ एसोसिएटेड होता है? तो ये आपका पेट स्कैन में होता है। बैकिंग लेयर जो होती है, बैकिंग लेयर ऑफ एन अल्ट्रासाउंड, तो वो किस चीज़ की बनी होती है, ये आपको बताना है। तो मिक्सचर ऑफ टंगस्टन पाउडर एंड इपॉक्सी रेजिन का बना होता है आपका बैकिंग लेयर। एंड करेक्टरिस्टिक एक्सरेज में बी प्रोड्यूस्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ द, किसका इंटरेक्शन होता है टारगेट के साथ? तो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन्स जब इंटरेक्ट करते हैं विद द टारगेट, तो आपका करेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। फॉर इंस्टेंट मेजरमेंट ऑफ डोज द apparatus यूज्ड इज। कौन सा apparatus इंस्टेंट डोज मेजरमेंट आपको प्रोवाइड कराता है? तो पॉकेट डोजीमीटर होता है। रिकमेंडेड लेड इक्विवेलेंस ऑफ लेड एप्रन इज। लेड एप्रन का लेड इक्विवेलेंस कितना होता है? 0.5 मिलीमीटर होता है रिकमेंडेड। एंड एडिशनल एल्युमिनियम फिल्टर्स आर यूज इन रेडियोग्राफी फॉर। एडिशनल एल्युमिनियम फिल्टर जो रेडियोग्राफी में यूज होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं? सो दे आर यूज फॉर डोज रिडक्शन। ठीक है, एंड रेक्टिफायर्स यूज इन एक्सरे सर्किट्स आर प्लेस्ड। रेक्टिफायर्स जो होते हैं एक्सरे सर्किट में यूज होते हैं, कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं? आफ्टर एसटी ट्रांसफार्मर के बाद आपके ये प्लेस्ड होते हैं। एंड लेड फिल्टर्स ऑफ फिल्म बैच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। लेड फिल्टर जो फिल्म बैच के होते हैं वो यूज होते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ, किसके मेजरमेंट के लिए? गामा रेस के मेजरमेंट के लिए लेड फिल्टर्स यूज होते हैं। फिल्टर यूज्ड इन मेमोग्राफी इज मेड अप ऑफ। फिल्टर्स जो मेमोग्राफी में यूज होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? आपके मोलिब्डेनम के बने होते हैं। यूजुअली द बीटाट्रॉन यूज टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स। बीटाट्रॉन्स जो यूज होते हैं एक्सेलरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो कौन से होते हैं? 20 से 40 मेगा वोल्ट के बीटाट्रॉन की मतलब होते हैं यूज टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। फिल्टर्स मेमोग्राफी मोलिब्डेनम का बना होता है। लेड फिल्टर्स ऑफ फिल्म बैच इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ गामा रेज। एंड रेक्टिफायर्स कहाँ प्लेस्ड होते हैं? आफ्टर एचटी ट्रांसफार्मर। एंड स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी कैन बी डन विद। स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी किसके साथ की जा सकती है? तो ये सिटी के साथ की जा सकती है। लेड गॉगल्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसीजर। किस प्रोसीजर्स में यूज होते हैं लेड गॉगल्स? फ्लोरोस्कोपी में यूज होते हैं। एंड द मॉडर्न रेडिएशन डिटेक्टर यूज्ड इन सिटीज। मॉडर्न रेडिएशन डिटेक्टर जो सिटी में यूज होते हैं वो कौन से हैं? वो किस चीज़ के हैं? जिंक कैडमियम सल्फाइड के होते हैं। एंड एक्सपोजर फ्रॉम इंटरनल अपटेक ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड इज मॉनिटर थ्रू। एक्सपोजर जो कि इंटरनल अपटेक ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड से होता है वो मॉनिटर्ड होता है थ्रू, किसके थ्रू होता है? तो ये आपका मॉनिटर होता है थ्रू बायोएसेस। बायोएसेस के थ्रू आपका एक्सपोजर फ्रॉम इंटरनल अपटेक ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड इज मॉनिटर्ड। एंड द रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ लैरिंजोस्कोप इज। रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर जो कि परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ लैरिंजोस्कोप, तो वो क्या होता है आपका? लैरिंजोग्राफी।
Characteristics X-rays may be produced by interaction of the target material. Characteristic एक्सरे जो कि प्रोड्यूस होती हैं बाय द इंटरेक्शन ऑफ, किसके इंटरेक्शन से, टारगेट के साथ प्रोड्यूस होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करते हैं. लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ पॉपुलेशन रेडिएशन एक्सपोजर फ्रॉम मैन मेड सोर्सेज. मैन मेड सोर्स से जो लार्जेस्ट सिंगल सोर्स पॉपुलेशन रेडिएशन होता है वो कौन सा सोर्स होता है? मेडिकल यूज ऑफ एक्सरेज इज द मैन मेड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेडिएशन. एंड द सेक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट इज लीस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन. कौन सा सेक्शन लीस्ट सेंसिटिव होता है टू द रेडिएशन? तो आपका स्टमक. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लीस्ट सेंसिटिव है आपका स्टमक, देन ईसोफेगस, देन इंटेस्टाइन, देन कोलम. एंड मैक्सिमम होल बॉडी डोज डिटेक्टेबल बाय ए रूटीन ब्लड काउंट. तो आपका जो मैक्सिमम होल बॉडी डोज होता है जो कि डिटेक्ट होती है बाय रूटीन ब्लड काउंट, तो कितनी होती है? तो ये आपकी होती है 10 रैम. कितनी? 10 रैम मैक्सिमम होती है होल बॉडी डोज जो कि डिटेक्टेबल होती है बाय द रूटीन ब्लड काउंट. एंड कैल्शियम टंगस्टेड यूज्ड बाय इंटेंसिफाइंग स्क्रीन प्रोड्यूस प्राइमरीली लाइट. किस तरीके की लाइट प्रोड्यूस करती हैं कैल्शियम टंगस्टेड? ब्लू लाइट प्रोड्यूस करती हैं. लेटेस्ट एनुअल मैक्सिमम होल बॉडी इफेक्टिव डोज लिमिट फॉर रूटीन वर्कर्स. रूटीन वर्कर्स के लिए लेटेस्ट एनुअल होल बॉडी डोज कितनी प्रिस्क्राइब की गई है? 20 मिलीसीवर्ट. टू डिफरेंशियल बिटवीन मसल्स एंड फैट यूज, तो इसमें हम क्या कहेंगे? तो 100 kVp टू टेक एडवांटेज एज ऑफ बोथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ए फुल CT स्कैन ऑफ द स्कल डिलीवरी ए डोज टू मिड टाइम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी? फुल CT स्कैन ऑफ स्कल डिलीवरी ए डोज टू द मिड टाइम कितनी होगी लगभग? तो ये होगी आपकी 3 के अराउंड होगी. ठीक है. एंड द 0.5 मिलीमीटर प्रोटेक्टिव लेड एप्रन विल अफोर्ड करेगा अप्रॉक्सीमेटली कितने गुना इंक्रीज इन प्रोटेक्शन एज विथ 2.5 मिलीमीटर लेड एप्रन. तो कितनी हो जाएगी उसकी प्रोटेक्शन लेड एप्रन से? अगर पहले 0.5 कर रहे हैं फिर बाद में 0.25 कर दिया तो इसमें आपको बताना है. तो उसकी आपकी जो प्रोटेक्शन है 0.25 टाइम्स बढ़ जाएगी, 0.25 टाइम्स in protection as with the 0.25 millimeter apron. Minimum distance that an operator shall stand from a mobile X-ray unit during exposure. के टाइम पे आपको कितनी डिस्टेंस पे उससे खड़े होना है ड्यूरिंग द मोबाइल? तो आपको खड़े होना है 2 मीटर मिनिमम डिस्टेंस पे. एंड CT नंबर ऑफ वाटर इज 0. CT नंबर ऑफ फैट कितना होता है? तो ये आपका 100 होता है. माइनस या -50 भी दे सकते हैं, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो -50 to -100 होता है इसका. CT नंबर ऑफ बोन इज 1000 प्लस एयर का -1000. एंड फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. कौन सा नहीं है? तो आपका अल्ट्रासाउंड इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है. KVP रेंज यूज्ड फॉर मेमोग्राफी के लिए KVP रेंज क्या होती है ये आपको बताना है. तो आपकी 25 to 35 KVP इज़ द KVP रेंज फॉर द मेमोग्राफी. कंप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग मेमोग्राफी ये क्या करता है? ये आपका रिड्यूस करता पेशेंट मोशन को, रिड्यूस स्कैटर को, रिड्यूस पेशेंट डोज को. थिकनेस ऑफ ए CT स्लाइस इज कंट्रोल्ड बाय. CT स्लाइस की थिकनेस किससे कंट्रोल होती है? एडजस्टेबल कोलिमेटर से कंट्रोल होती है. फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट सुटेबल रेडियोआइसोटोप फॉर ट्रीटिंग हाइपरथायरॉयडिज्म. के लिए मोस्ट सुटेबल कौन सा होता है? तो इसके लिए आपका जो मोस्ट सुटेबल है वो है आयोडीन 131. एंड आयोडीन जो ये 131 है इज प्रीफर्ड फॉर थेराप्यूटिक पर्पजेस बिकॉज हाफ लाइफ ऑफ इसकी जो होती है 8 days होती है थेराप्यूटिक पर्पजेस में, इसीलिए इसको प्रीफर करते हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी ऑफ कैंसर। कैंसर में एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी में कौन सा यूज होता है, तो वह है आपका कोबाल्ट 60 यूज होता है। फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है, गामा की होती है मैक्सिमम। गामा रेज आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग होती हैं। पॉजिट्रॉन आर ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग changes are recommended in X-ray factors for increased contrast in heavy built patient। कौन से चेंजेस रिकमेंडेड होते हैं इन एक्सरे फैक्टर्स फॉर इंक्रीज्ड कंट्रास्ट के लिए इन हैवी बिल्ट पेशेंट में, क्योंकि हैवी बिल्ट है तो उसमें हमें केवीपी तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अब हमें साथ में उसका कंट्रास्ट भी बढ़ाना है। तो इसमें अब क्या करना है, आपको एमए भी इंक्रीज करना होगा, इंक्रीज एमए। Craniospinal irradiation treatment is advised in which of the following। Craniospinal irradiation किस में आपको एडवाइस किया जाएगा, तो एडवाइस किया जाएगा आपको मेड्यूलोब्लास्टोमा में। एंड मेड्यूलोब्लास्टोमा इज कैपेबल ऑफ CSF dissemination and hence the need for craniospinal irradiation and prophylactic craniospinal irradiation treatment is recommended for all of the following except। तो प्रोफाइलेक्टिक क्रेनियोस्पाइनल इरेडिएशन होता है ट्रीटमेंट, वो रिकमेंडेड होता है फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट किसके लिए नहीं होता है, तो ये है आपका हॉजकिंस डिसीज़ में आपका नहीं होता है, बाकी मेडुलोब्लास्टोमा में होगा, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया में, स्मॉल सेल कार्सिनोमा लंग में आपका प्रोफाइलेक्टिक क्रेनियोस्पाइनल रेडिएशन ट्रीटमेंट रिकमेंडेड होगा। एंड हॉजकिंस डिसीज़ में आपका डोंट हैव द प्रोपेंसिटी टू डिसेमिनेट थ्रू CSF। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन MRI टू फॉर्म इमेजेस। MRI में क्या यूज होता है, मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है MRI में, ठीक है। NMR इज बेस्ड ऑन द रेजोनेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल के रेजोनेंस पे बेस्ड होता है, तो ये आपका प्रोटॉन पे बेस्ड होता है। और बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर, MRI यूजेस प्रोटॉन स्पिन्स इन द हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन atom to generate images। All of the following may be used for interstitial brachytherapy। इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी के लिए सब यूज होता है, एक्सेप्ट क्या नहीं यूज होता है, कोबाल्ट 60 इज नॉट यूज फॉर इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी। कोबाल्ट 60 यूज इन टेलीथेरेपी और एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी में ये यूज होता है। अकॉस्टिक शैडोइंग सीन ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। किसकी वजह से सीन होता है, ये आपको रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है और एब्जॉर्प्शन की वजह से दिखता है। अकॉस्टिक शैडोइंग इन द USG। टेक्नीशियम लेवल्ड RBC आर यूज फॉर इवेल्युएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये स्प्लीनिक लीजन्स के इवेल्यूएशन के लिए टेक्नीशियम लेवल्ड RBC यूज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की मोस्ट रेडियो सेंसिटिव स्टेज क्या होती है, तो ये होती है आपकी लेट G2 स्टेज। लेट G2 एंड M फेज ऑफ सेल साइकिल आर मोस्ट रेडियो सेंसिटिव। लेट G2 एंड M इज द मोस्ट सेंसिटिव cycle of the cell cycle and basic mechanism utilized in killing the cell tumor cells in radiotherapy। कौन सा मैकेनिज्म से सेल्स ट्यूमर्स को किल किया जाता है, तो ये आपको आयनाइजेशन। आयनाइजेशन इज द बेसिक मैकेनिज्म यूटिलाइज्ड इन किलिंग द ट्यूमर सेल्स इन रेडियोथेरेपी, ठीक है। एंड हाईएस्ट फील्ड स्ट्रेंथ MR की, जो कि आपकी MR इक्विपमेंट अवेलेबल इन द मार्केट फॉर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक पर्पजेस। कौन सा हाईएस्ट आपका यूज़ हो रहा है मार्केट में, ये बताना है। तो हम 3 टेस्ला मैक्सिमम यूज कर रहे हैं अभी। 5 टेस्ला मशीन्स आर बीइंग यूज फॉर ओनली एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च पर्पजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन स्कैटर्स द एक्सरेज मोस्ट। कौन सा आयन स्कैटर करता है एक्सरेज को सबसे ज़्यादा,
तो आपका हाइड्रोजन आयन। एंड अर्लीस्ट स्किन मैनिफेस्टेशन ऑफ द रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के अर्लीस्ट स्किन मैनिफेस्टेशंस क्या है, तो इरिदमा सबसे पहले आपको चांसेस होते हैं। गामा रेज आर हार्मफुल टू द टिश्यूज बिकॉज ऑफ दियर, किस टाइप के एक्शंस की वजह से ये हार्मफुल होता है टू द टिश्यूज को, तो आयनाइजेशन की वजह से गामा रेज आर हार्मफुल। गामा रेज आर आयनाइजिंग रेडिएशन देयरफॉर रिजल्ट इन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दियर ऑर्बिट्स। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लिम्फोमा, के बारे में क्या सही नहीं है, तो आपका है गैलियम स्कैनिंग इज बेस्ट फॉर हॉजकिंस देन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। जो गैलियम स्कैनिंग है वो बेस्ट होती किसके लिए, हॉजकिंस के लिए, देन नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज यूज्ड फॉर RAIU, कौन सा आइसोटोप नहीं यूज होता है फॉर द RAIU के लिए, तो आपका आयोडीन 123 है, ये यूज होता है RAIU के लिए। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर्स इज लीस्ट रेडियो सेंसिटिव, रेडियो सेंसिटिव लीस्ट कौन सा है आपका, ओस्टियोसार्कोमा है। इविंग सार्कोमा में आपका अनियन पील अपीयरेंस सीन होता है। अदर रेडियो रेजिस्टेंस ट्यूमर्स आर मेलानोमा एंड पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा। ओस्टियोसार्कोमा, मेलानोमा एंड पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा ये सभी रेडियो रेजिस्टेंट टाइप के कार्सिनोमा होते हैं। एंड फॉलोइंग आर द इंडिकेशंस फॉर पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन थेरेपी इन केस ऑफ कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम एक्सेप्ट, सभी आपके इंडिकेशन है पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन थेरेपी के इन केस ऑफ कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम एक्सेप्ट क्या नहीं है, इन लार्ज यूट्राइन कैविटी, इन लार्ज यूट्राइन कैविटी has no role in staging of carcinoma endometrium। and 1 gray is equals to, 1 gray किसके बराबर होता है, 1000, नहीं ये गलत है, 1000 तो नहीं होगा। 1 ग्रे किसके इक्वल होता है, 100 रेड के इक्वल होता है। 100 रेड के इक्वल होता है। इट इज़ यूनिट ऑफ बीम इंटेंसिटी और रेडिएशन डोज। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज ऑफ सेल साइकिल, मोस्ट सेंसिटिव फेज क्या है, G2M होती है। रेडिएशन मस्ट कॉज ए डबल स्टैंड बिग ब्रेक टू कॉज लीथल डैमेज। मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंस ट्यूमर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, इनमें से मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट ट्यूमर बताना है। मेलिग्नेंट फाइब्रस हिस्टियोसाइटोमा इज द मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट ट्यूमर है। इट इज टाइप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा। एंड हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 131 की बतानी है हाफ लाइफ, तो ये आपकी कितनी होती है, हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 131 की, तो ये होती है 8 डेज की होती है। यूज्ड इन ब्रैकाइथेरेपी एज एन अनसील्ड सोर्स के तौर पे। एंड हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60 कितनी होती है, तो ये है आपकी 5.2 ईयर्स होती है। कोबाल्ट 60 प्रोड्यूसेस गामा रेज एंड यूज्ड एज ए ब्रैकाइथेरेपी, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज्ड फॉर इंट्राकैविटी रेडिएशन इन कार्सिनोमा सर्विक्सिस। तो रेडियो एक्टिव जो आपका सब्सटेंस होता है जो कि यूज होता है इंट्राकैविटी रेडिएशन के इन कार्सिनोमा सर्विक्स में, तो ये कौन सा होता है, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है सीजियम। सीजियम आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जो इंट्राकैविटी रेडिएशन इन कार्सिनोमा सर्विक्स में यूज होता है। सीजियम 131 इज यूज्ड। विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट आयनाइजिंग, क्या नहीं है, तो UV रेज आर नॉट आयनाइजिंग, गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, न्यूट्रॉन ये सब आयनाइजिंग होते हैं। एंड अल्फा रेडिएशन एंड बीटा रेडिएशन आर डायरेक्टली आयनाइजिंग, हाउएवर गामा रेडिएशन इज इनडायरेक्टली आयनाइजिंग। एंड सब्सटेंस विच ऑफर्स प्रेफरेंशियल प्रोटेक्शन टू टिश्यू आर, कौन सा सब्सटेंस ऑफर करता है प्रेफरेंशियल जो रेडियो प्रोटेक्शन होता है टू टिश्यू, तो कौन सा सब्सटेंस है आपका, एंड सिस्टीन है एंड थायोफॉस्फेट WR
2721 है। एंड हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 131 की कितनी है? तो 8 डेज है। एंड इट इज़ यूज्ड इन थायराइड एब्लेशन। एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन शील्ड्स आर मेड अप ऑफ। रेडिएशन प्रोटेक्शन शील्ड्स किस चीज़ की बनी होती हैं? लेड की बनी होती हैं। 0.35 mm और 0.5 mm थिक लेड शील्ड्स आर यूज्ड। एंड मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू बताना है आपको। तो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू इज़ बोन मैरो। एंड लीस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू आपका कौन सा हो जाएगा? नर्वस टिश्यू हो जाएगा। एंड लीस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू आपका मेरे हिसाब से तो नर्वस टिश्यू होगा। इसमें आपका बोन दे रहे हैं बट बोन आई थिंक गलत आंसर है। रेडिएशन मीडिएट्स द इट्स इफेक्ट्स बाय। रेडिएशन मीडिएट करता है इसके इफेक्ट्स बाय कैसे? डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन कोगुलेशन, ऑस्मोलिसिस ऑफ सेल्स। तो रेडिएशन डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए करता है। डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स इन द फंडामेंटल चेंज अकर होते हैं। एंड nowadays radium is not used in reactions of cancer because किसकी वजह से रेडियम नहीं यूज होता है? क्योंकि ये डीके करता है इनटू डॉटर रेडॉन विच इज़ ए कॉन्स्टेंट हजार्ड। एंड रेडॉन अकाउंट्स फॉर 49% ऑफ टोटल रेडिएशन एक्सपोजर बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सो फर्स्ट साइन आफ्टर रेडिएशन रिएक्शन इज, रेडिएशन रिएक्शन का फर्स्ट साइन क्या होता है बताना है। तो इरिथमा इज़ द फर्स्ट साइन। स्किन हैज़ टिश्यू वेइंग फैक्टर ऑफ 0.001। टिश्यू वेइंग फैक्टर स्किन का कितना होता है? 0.01 होता है। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड इज मीजर्ड बाय। अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड किसके द्वारा मीजर होता है? रेड के द्वारा एंड ग्रे के द्वारा यूज होता है। 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड। लीस्ट अफेक्टेड बाय रेडिएशन, सबसे कम क्या रेडिएशन के द्वारा इफेक्ट होता है? कार्टिलेज इज लीस्ट अफेक्टेड बाय रेडिएशन। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू इज बोन मैरो। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू आपका बोन मैरो होता है। ठीक है। नॉट यूज इन ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी में क्या नहीं यूज होता है? तो ब्रैकीथेरेपी में आपका रेडॉन नहीं यूज होता है। रेडॉन इज़ वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ इसकी होती है। एंड यूज इन बोथ टेलीथेरेपी एंड ब्रैकीथेरेपी, दोनों में यूज होता है। वो क्या है? तो टेलीथेरेपी एंड ब्रैकीथेरेपी दोनों में जो यूज होता है वो है आपका कोबाल्ट, रेडियम एंड इरिडियम। कोबाल्ट, रेडियम एंड इरिडियम तीनों आपके टेलीथेरेपी एंड ब्रैकीथेरेपी में यूज होते हैं। एंड प्रोफाइलैक्टिक इंट्राक्रेनियल रेडिएशन आर गिवन इन। प्रोफाइलैक्टिक इंट्राक्रेनियल रेडिएशन किस में दिए जाते हैं? स्मॉल सेल कैंसर ऑफ लंग में आपको प्रोफाइलैक्टिक इंट्राक्रेनियल रेडिएशन दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई मेटास्टैटिक नेचर। एंड मेंटल इरेडिएशन इज़ यूज्ड इन। मेंटल इरेडिएशन किस में यूज होता है? ये आपका हॉजकिंस डिसीज में यूज होता है। हॉजकिंस लिम्फोमा इज़ हाईली रेडियो सेंसिटिव। हॉजकिंस लिम्फोमा कैसा होता है? हाईली रेडियो सेंसिटिव होता है। ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी द बक्कल म्यूकोजा एग्जिबिट करता है रेडिएशन रिएक्शन बिफोर स्किन ड्यू टू। रेडियोथेरेपी के दौरान बक्कल म्यूकोसा जो होती है आपकी एग्जिबिट क्या करती है? रेडिएशन रिएक्शन बिफोर स्किन ड्यू टू किसकी वजह से? रैपिड सेल्यूलर टर्नओवर इन म्यूकोजा। अदर rapidly dividing cell lines like WBC hair follicles are also affected by toxicity। ठीक है। 1 ग्रे ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू 1 ग्रे ऑफ रेडिएशन किसके इक्वल होता है? 100 रेड के इक्वल होता है। इट इज़ द यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज। ग्रे एंड रेड किसकी यूनिट है? आपके एब्जॉर्ब डोज की हैं। कॉमन आइसोटोप्स यूज इन इंटरस्टिशियल एंड मोल्ड थेरेपी और ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्या नहीं है कॉमन आइसोटोप्स इसके लिए बताना है। तो फॉस्फोरस 32 इज़ नॉट यूज्ड फॉर इंटरस्टिशियल मोल्ड थेरेपी। कोल्ड यूज होता है, सीजियम यूज होता है,
कोबाल्ट 60 यूज होता है, रेडियम 192 यूज होता है, फॉस्फोरस 32 इज यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा के मैनेजमेंट के लिए आपका यूज होता है फॉस्फोरस 32। हाइपरफ्रैक्शनेशन रेडियोथेरेपी इज यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ, हाइपरफ्रैक्शनेशन रेडियोथेरेपी किसके मैनेजमेंट के लिए यूज होती है, तो ये बताना है आपको। ये आपके लंग कैंसर के मैनेजमेंट के लिए यूज होती है। हाइपरफ्रैक्शनेशन रिड्यूसेस डोज टॉक्सिसिटी, डोज की टॉक्सिसिटी को ये कम करता है। इंट्रा ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी इज यूज्ड फॉर, इंट्रा ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी किसके लिए यूज होती है, तो ये यूज होती है पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए। इट यूजेस बीटा रेज, पैनक्रियाटिक कैंसर्स में बीटा रेज यूज होते हैं इंट्राऑपरेटिव रेडियोथेरेपी के। इन परमानेंट इम्प्लांटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, परमानेंट इम्प्लांटेशन में कौन सा यूज होता है, तो वो आपका गोल्ड 198 यूज होता है, यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ मैलिग्नेंट एसाइटिस। ठीक है, एंड टेक्नीशियम हाफ लाइफ बताना है आपको, टेक्नीशियम की कितनी होती है हाफ लाइफ, तो इसकी होती है 6 आवर्स। ठीक है, एंड मेन रेडियो फार्मास्यूटिकल होता है जो न्यूक्लियर इमेजिंग में यूज़ होता है, एंड ये पेट स्कैन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज़ में कौन सा पाया जाता है, तो पोटेशियम 40 पाया जाता है। पोटेशियम 40 कंट्रीब्यूट करता है 60% ऑफ इंटरनल रेडिएशन एक्सपोजर। एंड विच वेव इज़ नॉट यूज इन रेडियोथेरेपी, कौन सी वेव्स रेडियोथेरेपी में नहीं यूज होती हैं, तो अल्फा रेज आर नॉट यूज इन रेडियोथेरेपी। अल्फा रेज आर हाईली आयनाइजिंग एंड हैव ए रेडिएशन वेइंग फैक्टर ऑफ 20। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो आइसोटोप इज कॉमनली यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी इन ट्रीटमेंट फॉर कैंसर पेशेंट्स, कौन सा रेडियो आइसोटोप है जो कॉमनली यूज होता है एज ए सोर्स ऑफ एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी के तौर पे इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट्स में, तो वो है आपका कोबाल्ट 60 बाय द प्रोडक्शन ऑफ गामा रेज। कोबाल्ट 60 गामा रेज का प्रोडक्शन करता है और यूज होता है आपका एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी में। सेल्फ एज ससेप्टेबल फॉर रेडियोथेरेपी के लिए कौन सी मोस्ट ससेप्टेबल होती है, बताना है। G2M इज मोस्ट ससेप्टेबल एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस कौन सी होती है, एस फेज होती है। ठीक है, मोस्ट हार्मफुल टू इंडिविजुअल सेल, कौन सा मोस्ट हार्मफुल होता है इंडिविजुअल सेल के लिए, बताना है। तो ये है आपका अल्फा पार्टिकल्स, दे आर हार्मफुल बिकॉज अल्फा रेज आर डायरेक्टली आयनाइजिंग। सो मोस्ट हार्मफुल जो आपकी सेल्स होती हैं वो होती हैं अल्फा रेज आर डायरेक्टली आयनाइजिंग होती हैं। एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोटॉन। प्रोटॉन नंबर इज द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। मोस्ट सेंसिटिव स्ट्रक्चर इन सेल फॉर रेडियोथेरेपी, सेल के लिए रेडियोथेरेपी के लिए मोस्ट सेंसिटिव स्ट्रक्चर कौन सी होती है, तो वो होती है DNA। डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हो जाते हैं फॉर द क्रिटिकल चेंज होने लगते हैं। एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस क्या इमिट करता है, ओनली बीटा रेज इमिट करता है। यूज इन मैनेजमेंट ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा के मैनेजमेंट में यूज होता है आपका रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेडियो एक्टिव कौन सा है, तो आपका कोबाल्ट 60 इज रेडियो एक्टिव, कोबाल्ट 59 इज ए नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव होता है। मोस्ट रेडियोडेंस सब्सटेंसेस, मोस्ट रेडियोडेंस सब्सटेंस क्या है ये बताना है आपको। सो इट्स बोन, मोस्टली रेडियोडेंस सब्सटेंस इज बोन, इट हैज़ हाई लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट एंड लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ इज दैट ऑफ, सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ किसकी है, तो ये रेडियम की होती है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 5.75 ईयर्स। आइसोटोप्स विच इज़ रिप्लेसिंग रेडियम इज, रेडियम को कौन रिप्लेस कर रहा है आइसोटोप,
तो ये है आपका सीजियम। सीजियम इज रिप्लेसिंग टू द रेडियम ड्यू टू इट्स शॉर्टर हाफ लाइफ एंड लेस हार्मफुल डीके प्रोडक्ट्स एंड एक्यूट रेडिएशन सिकनेस इज करेक्टराइज्ड बाय। एक्यूट रेडिएशन सिकनेस किसके द्वारा करेक्टराइज की जाती है? तो ये है आपका हेमेटोलॉजिकल सिम्टम्स, CNS सिम्टम्स एंड GIT सिम्टम्स के द्वारा आपका एक्यूट रेडियोलॉजिकल सिम्टम्स करेक्टराइज होते हैं। ठीक है। सो द टाइप एंड डोज ऑफ रेडिएशन पार्ट जो कि एक्सपोज होता है वो डिटरमाइन करता है टाइमिंग एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ या एक्यूट रेडियोलॉजिकल सिम्टम्स बट ऑल्सो द डोमिनेंट क्लिनिकल पिक्चर। लो रेडिएशन डोजेज 0.7 से 4 ग्रे तक होता है। हेमाटोपोइटिक डिप्रेशन इसमें सीन होता है ड्यू टू बोन मैरो सप्रेशन टेक्स प्लेस एंड कॉन्स्टिट्यूट करता है मेन इलनेस विद द एक्सपोजर 6 to 8 ग्रे एंड क्लिनिकल पिक्चर सिग्निफिकेंटली मोर कॉम्प्लिकेट हो जाती है। एट दीज डोजेज द बोन मैरो विल नॉट ऑलवेज रिकवर, डेथ में इंश्योर एंड अगर GI सिंड्रोम है मे ऑल्सो अकम्पनाई विद द हेमोपोइटिक manifestation and further worsen the patient's crucial elements of the bone marrow simply will not recover. In addition to GI syndrome associated with very large exposures, patients may develop a neurovascular syndrome and the latter dominates with the whole body doses more than 20 gray. Okay. सो हाफ लाइफ ऑफ टेक्नीशियम 99 m की बतानी है तो 6 आवर्स, ये क्वेश्चन हम कर रखे हैं पहले से ही। एंड मोर स्पेसिफिकली हाफ लाइफ ऑफ टेक्नीशियम 99 m मेटास्टेबल फॉर्म इन 6 आवर्स होती है। यूज़ ऑफ फिल्टर्स का क्या यूज़ होता है? तो ये आपका बीम ऑफ ग्रेटर इफेक्टिव एनर्जी, यूज ऑफ फिल्टर्स रिजल्ट्स इन बीम ऑफ ग्रेटर इफेक्टिव एनर्जी में रिजल्ट होते हैं। फिल्टर रिमूव करते हैं लो एनर्जी रेडिएशन दस इंक्रीजिंग द इफेक्टिव एनर्जी विच इज एवरेज ऑफ ऑल इंटेंसिटीज इन ए बीम। ठीक है। एंड मेडिकल थर्मोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैन इमिटिंग। मेडिकल थर्मोग्राफी जो होती है वो बेस्ड ऑन होती है किस प्रिंसिपल पे? जो मैन इमिटिंग, तो ये बेस्ड होती है आपका इंफ्रारेड रेडिएशन पे। एंड क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ, क्यूरी किसकी यूनिट होती है? तो क्यूरी आपकी यूनिट होती है रेडियो एक्टिविटी की। इंफ्रारेड रेडिएशन इज नॉन आयनाइजिंग होता है। अनदर सिमिलर यूनिट इज डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये आपका रेडियो एक्टिविटी का है। एंड लिम्फोसाइट्स आर डैमेज्ड विद रेडिएशन, कितनी डोज पे डैमेज हो जाते हैं? 100 रेड पे। ए डोज ऑफ 2 to 8 ग्रे कॉज हेमोपोइटिक सिंड्रोम। ठीक है। ए सिंगल होल बॉडी डोज ऑफ हाउ मेनी रेड्स कुड रिजल्ट इन डेथ, कितना डोज पे डेथ का चांस हो जाता है? तो 300 रेड का। एटलीस्ट 100 ग्रे डेथ अकर्स इन 24 to 48 आवर्स। परमानेंट स्टेरिलिटी इन यंग वुमेन रिक्वायर्स रेडिएशन डोजेस की रेंज क्या होती है? तो वो होती है आपकी 300 to 400 रेड सिंगल एक्सपोजर। मैक्सिमम परमिसिबल इफेक्टिव डोज over a pregnancy term is 1 millisievert out of the following which is not radiotherapy equipment। कौन सा रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट नहीं है? थिम्बल चैम्बर इज नॉट ए रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट। रेडिएशन कॉजेज, रेडिएशन क्या कॉज करता है? आपका म्यूटेशन एंड पॉइंट म्यूटेशन को कॉज करता है रेडिएशन। ठीक है। एंड एटॉमिक वेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, एटॉमिक वेट जो नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर के बराबर होता है आपका एटॉमिक वेट। सब्सटेंसेस हैविंग एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोबार, जो इसमें सेम एटॉमिक वेट होता है या मास होता है तो उनको आइसोबार कहते हैं। ट्यूमर्स मोस्ट रेस्पॉन्डिंग टू द रेडियोथेरेपी इज आर, कौन सा मोस्टली रेस्पॉन्ड करते हैं रेडियोथेरेपी के लिए? उस टाइप के ट्यूमर्स को क्या कहते हैं?
सेमेनोमा कहते हैं, लिम्फोमा कहते हैं। विच इज़ नॉट म्यूटाजेनिक, म्यूटाजेनिक क्या नहीं है, अल्ट्रासाउंड इज नॉट म्यूटाजेनिक। अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स एंड इज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इज नॉट यूज फॉर ब्रैकाईथेरेपी, के लिए कौन सा नहीं यूज होता है, तो आपका आयोडीन 131 इज नॉट यूज फॉर द ब्रैकाईथेरेपी। ठीक है, आयोडीन 131 इज यूज फॉर थायराइड एब्लेशन के लिए यूज होता है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल, किसमें होता है, हीलियम आयन का मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। ठीक है, एक्सरेज एंड गामा रेज हैव लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड रेडिएशन वेइंग फैक्टर ऑफ यूनिटी। हीलियम आयन हैज ए हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड रेडिएशन वेइंग फैक्टर ऑफ 20 होता है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड एज सिस्टमिक रेडियोन्यूक्लाइड, कौन सा यूज होता है जो सिस्टमिक रेडियोन्यूक्लाइड, एक्सेप्ट क्या नहीं यूज होता है, ये पूछा गया है आपसे, तो इसका आंसर बताना है। तो क्या नहीं यूज होता है, इरिडियम इज नॉट यूज्ड एज ए सिस्टमिक रेडियोआइसोटोप्स एंड इरिडियम 192 यूज एज ए सोर्स ऑफ ब्रैकाईथेरेपी में यूज होता है। फॉस्फोरस क्या इमिट करता है, तो फॉस्फोरस इमिट करता है बीटा पार्टिकल्स को, फॉस्फोरस 32 इमिट्स बीटा पार्टिकल्स एंड 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड होता है। ठीक है, एंड ग्रे इज द यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज। एंड इसमें जो क्वेश्चन है मोस्टली सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर द मोर एंड रिवाइज